बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कच्ची डोर। इस कहानी में अब तक आपने सुना आरुषि चीनू की सौतेली माँ है। वो चीनू का ख्याल रखती है लेकिन उसे ममता नहीं है। एक रोज गलती से चीनू खुद को घर में बंद कर लेती है और आरुषि दरवाजे के ठीक बाहर है। वो चीनू के लिए परेशान होने लगी है। क्या वो इस बंद दरवाजे को खुलवा पाएगी? अब आगे। मैं आ रहा हूं आरू, परेशान मत होना। प्रणय के कहे ये शब्द मुझे तसल्ली दे रहे थे। तमाम नेगेटिव बातों में भी अब दिमाग पॉजिटिव चीजें सोचने लगा कि अच्छा हुआ इसने लकड़ी वाला दरवाजा नहीं लगाया, अच्छा हुआ कि ये भीतर थी मैं बाहर, अच्छा हुआ कि मैंने प्रणय को बुला लिया था। मैं चीनू को उसकी पसंदीदा पोएम सुनाते हुए सोसाइटी का मेंटेनेंस नंबर ढूंढ रही थी। चीनू उसके साथ एक्शन करते हुए गा रही थी। नंबर जैसे ही मिला मैंने डायल किया। कॉल रिसीव हो गई। हेलो, मैं 12/4 से बोल रही हूँ। हाँ, एक इमरजेंसी है। मैं दरवाजे के बाहर हूँ और भीतर मेरी बेटी रह गई है। रॉ में बोलते हुए मैं अचानक रुकी। बेटी। मन ने ये शब्द फिर दोहराया तो दिल में कुछ तरंग उठी, जैसे किसी ने, नहीं मैंने ही, कोई तिनका फिरा दिया हो। उधर मेंटेनेंस वाला मुझे कह रहा था कि वो 10 मिनट में कारपेंटर भेज रहा है और इधर मैं दरवाजे की जाली पर खड़ी चीनू को सहलाने की कोशिश करने लगी। उंगलियां उस पर फिर रही थीं और मन में कई रोशनी पुंज चमक रहे थे। बस 10 मिनट, ये जरा सा वक्त है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जो पहले था वो भी और जो नहीं था वो भी। बस 10 मिनट बाद मैं, चीनू एक साथ। लिफ्ट के खुलने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। हाथ में कुचैला सा बैग थामे एक आदमी इधर ही चला आ रहा था। मैं बेचैन सी बिखरती हुई उसे सब बताने लगी कि कैसे मैं बाहर गई, कैसे मेरी बेटी ने भीतर से बंद कर लिया, कैसे पिछले 3 घंटे से अकेली थी वो, भूखी, डरी हुई, थकी हुई। उसने पहले दरवाजा देखा और फिर पास वाली खिड़की के पल्ले। दरवाजा तो दिक्कत है, ये जाली निकल जाएगी, निकालूं? उसने पूछा और मैंने फौरन हाँ कर दी। 2, 4, 6, 8। उफ, कितना वक्त लग रहा था इसको। आखिरी नट खोलकर उसने जाली निकालते हुए मुझसे कहा, आप इससे भीतर जा सकती हैं। मैं फौरन गमलों पर पांव रखते हुए किसी तरह से भीतर घुस गई, अपने घर में, अपनी बेटी के पास। चीनू दरवाजे से निगाहें लगाकर मुझे बाहर ढूंढ रही थी। मैं नहीं दिख रही थी उसको। वो धीमी धीमी आवाज में मम्मा मम्मा पुकार रही थी। मैं उसके पीछे घुटने के बल बैठी तो वो पलट गई। शायद एहसास हो गया था उसे मेरा। वो धम से मेरे सीने से आ लगी, किसी डरे सहमे जीव की तरह रोने लगी, सुबक सुबक कर। उसके आंसुओं से मेरा आंचल गीला होने लगा। मैंने उसे और जोर से कस लिया, जैसे माँ मुझे कसा करती थी जब मैं डर जाती थी, हदस जाती थी। सही कहा था माँ ने, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब तेरी बेटी बन गई। मेरी जबान पर बताशे की तरह ममता भरे 2 शब्द पिघल गए, मेरी बेटी। लिफ्ट खुलने की आवाज आई। मैंने दरवाजे से बाहर देखा तो प्रणय तेज कदमों से घर की तरफ चले आ रहे थे। मेरे रिश्ते की, मेरी शादी की, मेरी जिंदगी की कच्ची डोर आज बहुत मजबूत हो गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको
कैसी लग रही हैं? और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।